हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल थर्सडे के दिन दिया था आप लोगों को, फ्राइडे के दिन कैसा काम किया, मंडे के दिन क्या लेवल होगा अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। अगर आप लोगों को लेवल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में इंट्राडे लेवल या स्विंग ट्रेडिंग लेवल जानना है तो आप लोग कमेंट करके जो है पूछ सकते हो, ताकि मैं उस लेवल को जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर हमारे रूल्स के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे डॉट हमारे लेवल के पास जो है टच करके गया, लेकिन हमारा रूल्स मैच नहीं किया तो यहाँ पे एक ट्रेड नहीं बना। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनाया जा सकता था, इजीली 60 टू 70 पॉइंट्स के आसपास जो है कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद दूसरा ट्रेड यहाँ पे भी बनाया जा सकता था और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स या कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपको एग्जिट करना पड़ता था, मार्केट क्लोज हो जाती थी। उसके बाद हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे ही पहला ट्रेड बन गया था, लेकिन यहाँ पे जो है पॉसिबल नहीं होता ट्रेड लेना। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनता था और यहाँ पे भी जो आप इजीली ये मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल अच्छा दिन था। अब यहाँ पे मंडे के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, उस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो समय पहले हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी के अंदर जो है मंडे के दिन क्या लेवल होगा। ये 4 लाइन मेथड है क्या, ये बनता कैसे, क्यों बनता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको अगर आप लोगों को सीखना है, जैसे बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं या मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि ये 4 लाइन मेथड जो है कैसे आप ड्रॉ करते हो, क्यों ड्रॉ करते हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे और मार्केट इसी में क्यों वर्क कर रही है। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन कैपिटल ग्रोअर्स। वहां पे डीपली समझाया गया है ये जो स्ट्रैटेजी है, ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करती है। चाहे आप क्रिप्टो में काम करो, आप फॉरेक्स में काम करो, आप इंडेक्स में काम करो, आप इक्विटी में काम करो, सभी जगह पे वर्क करती है। अगर आप लोग एक महीने का निफ्टी बैंक निफ्टी का ही डेटा अगर आप लोग देखोगे तो मैंने एंड स्क्रीन में उसका वीडियो भी जो है लिंक जो है शेयर किया हुआ है, वो वीडियो भी देखोगे तो एक महीने के डेटा में आप लोग कितना रिटर्न निकाल सकते थे, मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है तो निकाल सकते थे। लॉस भी है, ऐसा नहीं कि हमारे लॉस भी नहीं, तो वहां पे आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया गया कि हमारे रूल्स के हिसाब से कितने ट्रेड बनते थे। तो वो चीज जो है आपको समझ में आएगा। अब ये चीज बनता क्यों है, क्या पीछे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप इस चीज को सीखोगे समझोगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पिछले 4 साल से जो है मैं इस लेवल के वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो मार्केट इसी में चल रही है। अगर कोई चीज वर्क नहीं करता तो 2 दिन 4 दिन वर्क करती है, 1 महीने वर्क करती है, 2 महीने वर्क करती है, उसके बाद वर्क नहीं करती है, लेकिन पिछले 4 सालों से कंटिन्यू ये चीज जो है वर्क कर रही है। तो अगर आप लोग भी सीखना चाह रहे हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कैपिटल ग्रोअर्स। वहां पे जो है आप लोगों को 4 लाइन स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास, स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास में क्या बेनिफिट है, जैसे आप इक्विटी में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे जो है आपको पहले से पता होता है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या होगा, कितने टाइम के लिए आप जो है ट्रेड बनाओगे, कैसे जो है आप लोगों को ट्रेड बनाना है, ये सब चीज जो है वहां पे आप लोगों को सिखाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर ये 4 लाइन है, ये 4 लाइन को इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 23,196, लाइन 2 जो है आपका 23,280, लाइन 3 जो है 23,419 और लाइन 4 जो है आपका 23,503, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से जो है प्राइस नीचे की तरफ आना चाहिए लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में। अब देखोगे तो यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ लेकिन नीचे की तरफ आया, लेकिन लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में नहीं आया, तो इसके लिए यहाँ पे ये ट्रेड नहीं बना। तो लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में आना चाहिए और यहां से रिटर्न होना चाहिए, और लाइन 2 अगर जैसे ही ब्रेक करता है उस टाइम पे तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,419, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, तो अपसेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,990, नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज अब मान लेते हैं मार्केट यहां फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की आने की बजाय यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में। अगर ये लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में प्राइस चले जाता है तो यहां से आपको क्या करना है, अगर सपोज मान लेते हैं लाइन 3 ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो आप सेल साइड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,280, ये आपको नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाई साइड ट्रेड
प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,720, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहां कहीं अगर गैप अप ओपन होता है ऊपर की तरफ लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, अगर सपोज लाइन 4 ब्रेक करता है तो बाइंग, लाइन 3 नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग। इन केस अगर लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में अगर गैप डाउन ओपन होता है नीचे की तरफ, यहां पे जो है नीचे की तरफ लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो सेलिंग, और लाइन 2 ब्रेक कर देता है तो बाइंग। अब ये सिनेरियो हो गया कि नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन में क्या करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट जो है लाइन 1 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहां से जिस साइड भी निकलता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। लेकिन उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो सेम चीज कर सकते हैं। लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे जो है वेट करना होगा लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में आने का, और यहां से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स आप लोगों को बताया है निफ्टी के अंदर, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी ये चीज अप्लाई होगा। तो बैंक निफ्टी का सिर्फ नंबर नोट डाउन कर लेंगे, रूल्स सेम होगा जो आप लोगों को यहाँ पे बताया। ये रूल्स, ये मेथड कैसे अप्लाई करना है, कैसे बनता है, इस चीज को समझने के लिए जो है आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, कैपिटल ग्रोअर्स, और बेनिफिट उठा सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 50,153, लाइन 2 जो है 50,388, लाइन 3 जो है आपका 50,797, लाइन 4 जो है आपका 51,032, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से अगर निकलता है तो लाइन 3 का फाइनल टारगेट होगा, लेकिन लाइन 3 से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो लाइन 2 का जो है आपका फाइनल टारगेट बनेगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर अगर निकलता है तो लाइन 4 के ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 51,800, और लाइन 1 के नीचे अगर निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,400, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अगर आप लोगों को लेवल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी स्टॉक्स का आप लोगों को इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग का लेवल जानना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं मंडे के दिन, बाय, टेक केयर।